जिस बगुले ने तालाब की बहुत सारी मछलियां धोखे से मार दी थीं, आज वही बगुला रो रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मदद करने वाला ही उसका अंत बनेगा। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट का पेड़ खड़ा था। उसकी गहरी गहरी खोखलों में कई बगुले अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक खतरनाक सांप ने अपना ठिकाना बना लिया था। मौका मिलते ही वह बगुलों के नन्हे बच्चों को निगल जाता था। एक बूढ़ा बगुला इस हालात से पूरी तरह टूट चुका था। उसके कई बच्चे सांप का शिकार बन चुके थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे और किससे मदद मांगे। तभी उसे पहले की एक घटना याद आई। उसे याद आया कि वह कभी एक तालाब के किनारे रहने वाले केकड़े से मिला था। वही केकड़ा जो बहुत समझदार निकला था। उस समय बगुले ने मछलियों को धोखा दिया था। उसने कहा था कि तालाब का पानी सूखने वाला है और वह सबको दूसरे बड़े तालाब में सुरक्षित पहुंचा देगा। असल में वह मछलियों को पहाड़ी पर ले जाकर एक एक कर खा जाता था। लेकिन उसकी यह चाल उसी केकड़े की वजह से नाकाम हो गई थी। केकड़े ने उसकी सच्चाई पकड़ ली थी और उसे बेबस कर तालाब से भगा दिया था। उसी दिन बगुले जैसे शिकारी पक्षी को पहली बार हार का स्वाद मिला था और तालाब के जीवों की जान बची थी। वह केकड़ा बहुत समझदार है। अगर मैं अपना दुख उसे बता दूं तो शायद वह मेरी भी मदद कर दे। यही सोचकर वह उदास मन से तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा। तालाब में रहने वाले केकड़े ने जब उसी बगुले को दोबारा देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। वह उसका पुराना दुश्मन था। उसे याद था कि कैसे यही बगुला मछलियों को पकड़ पकड़ कर चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। उन मछलियों में उसके अपने भी थे। उसका अपना जीवन भी बड़ी मुश्किल से बचा था। केकड़े के मन में गुस्सा और नफरत फिर से जाग उठी। उसने सोचा, कहीं यह बगुला फिर से कोई नई चाल तो नहीं चल रहा। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी उसने बात करने का फैसला किया। मामा, आज क्या हो गया? इतने दुखी क्यों बैठे हो? भैया, जहां मैं रहता हूं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है। वह मेरे बच्चों को बार बार खा जाता है। मैंने बहुत सोचा लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तुम समझदार हो इसलिए तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूं। कोई उपाय बताओ। केकड़े के मन में एक ठंडी मुस्कान आई। लेकिन यहीं पर केकड़े की असली चाल शुरू होती है। उसने सोचा, मौका अच्छा है। अगर ऐसा उपाय बता दूं कि सांप भी मरे और यह बगुला भी, तो मेरे अपनों का बदला पूरा हो जाएगा। ये सोचकर वह बोला, एक आसान तरीका है। यहाँ से थोड़ा दूर पीपल के पेड़ के पास नेवलों के कई बिल हैं। तुम मांस के कुछ टुकड़े वहां डाल देना, फिर वैसे ही टुकड़े उठाकर उस जगह बिखेर देना जहां तुम्हारा दुश्मन सांप रहता है। मांस की खुशबू से नेवला टुकड़े खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और उसे मार देगा। सांप से परेशान बगुले ने बिना सोचे समझे यह सलाह मान ली। नेवला आया। सांप मारा गया। बगुले को लगा कि अब उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सांप के मरते ही नेवले की नजर पेड़ पर रहने वाले बगुलों पर पड़ी। यहाँ तो भोजन का बढ़िया इंतजाम है। और फिर जो हुआ वह भयानक था। नेवले ने रोज एक एक कर बगुलों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई बगुले मारे गए। और आखिरकार वही बूढ़ा बगुला भी नहीं बचा। दूर बैठा केकड़ा यह सब देख रहा था। कहानी की सीख, दुश्मन से ली गई सलाह कभी सुरक्षित नहीं होती। हर उपाय का अंजाम सोचकर चलना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे उपाय करता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। केवल समस्या नहीं, उसके परिणामों पर भी विचार करना आवश्यक है। कई बार इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ।
अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना।